नहीं रहती, समाचार नहीं रहती, तो लोग देश विदेश से कुछ समाचार मालूम नहीं हो पाता। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। कार्रवाई जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। अगर न्यूज नहीं होती, हमारे घरों में टीवी नहीं होती, हमारी सरकार की क्या राय है, उसकी मंशा क्या है। अभी अगर हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए, हमारे परिवार सब घर में बैठ के देखते होंगे, ये क्या उसकी स्थिति है, कैसे रोड पे बैठे हुए हैं। और जो है कि ये लाल गमछा नहीं, ये हमारे कफन है। कफन है जी, मेरा कफन है। कफन तो मरने के बाद आता है। हम जिंदा भी नहीं हैं, हमने सिर मुंडन भी करवा लिए। हमने जीते जी हम अपने है ना मर ही चुके हैं। जब हमारे घर में 4-5 महीना से अन्न नहीं है, बच्चा है ना सही से उसको कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा फिर? कर देंगे, उसके लिए जान गंवा देंगे। उसको जिताने के लिए प्रधानमंत्री का सपना है, उसका हम साकार कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपना काम निकलने के बाद नीतीश सरकार को ही भूल जाइए। नहीं, मेरा विभाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अभी हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनी बाग छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं सुनेगी मेरी बात सरकार। 2024 का 5वां महीना भी होगा तो मैं गर्दनी बाग छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं भी सत्तू और पानी बांध के आया हूँ कि बिना अपना अधिकार लिए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा भी वापस तो मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। कोई भूल जाइए। नहीं, मेरा सरकार को भूल जाइए। मेरा जन्मदाता है, कर्मदाता बनेगा, तो हम सच बता रहे हैं कि उनके पक्ष में ही रहे। 4 साल आप लोग काम किए हैं, काम में कहाँ कमी रह गया कि आप लोगों को हटा करके नए वार्ड सचिव को लाया गया? ये सोचने वाली बात आती है, क्योंकि जहाँ कुछ कमी होता है तभी लोग उनका। और आपके चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो कि आप न्यूज पूरे बिहार में, पूरे देश में फैलाने का कार्य करते हैं। लगातार हम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे, जहां देखा जाता है बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और एक तरफ देखा जाता है कि बिहार में विकास भी हो रहा है, जहां पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां वार्ड सचिव संघ की बात आती है तो वार्ड सचिव संघ को एक लेटर दिया गया था और रातों रात वार्ड सचिव को रोड पे ला दिया गया 72-19 का लेटर देकर। कैसा लगा होगा उनके परिवार में जब उनको पता चला होगा कि हम लोग अब रोड पे आ चुके हैं। आज लगातार 5 महीना हो चुका है, यानी कि 150 दिन। और आज के इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है कि लोग जीना भूल चुके हैं। बहुत से लोग अपने आप को जान से मार लेते हैं महंगाई को लेकर। अभी हम वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि वो कहां से आए हुए हैं, और जिस तरह से लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं, तमाम सारे लोगों से मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन इनको मिल चुका है, लेकिन इनसे अब क्या आगे पूछेंगे तो आप देखिए अपने न्यूज़ में। क्या नाम हुआ? मोहम्मद माशूक, भागलपुर जिला से आए हैं, गोराडी प्रखंड से। 5 महीना हो गया है जी, 5 महीना हो गया। 150 दिन से गर्दनी बाग में धरना स्थल पर धरना दिए रहे हैं वार्ड सचिव, मगर सरकार जो कुछ संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार एकदम पूरा बहरी हो चुकी है, नहीं कहते बहरी और गूंगी, बही हो चुकी है सरकार। ये मौजूदा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या दिमाग में है पता नहीं, मगर मेरे समझ से एक चीज़ मेरे पॉइंट में है कि मेरा काम होगा, इसलिए कि 1.5 साल नया वार्ड सचिव चुनाव हो चुका है, मगर अभी तक उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया, न तो उसका दस्तखत से कोई पैसा निकला है, न काम हुआ है। नए वार्ड सचिव को लोग को भी हाँ, नए वार्ड सचिव जितने भी बने हैं उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया, न उसके थ्रू कोई काम हुआ। इसी पॉइंट से हमको समझ में आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग का काम करेंगे, मगर कब करेंगे तो वो ही जाने कब करेंगे। उनका पैसा नहीं आया उनके अकाउंट में। हाँ। एक तरफ आप लोग का भी जो 4 साल काम किए, आप लोगों को मानदेय भत्ता तक नहीं मिला। वो तो मजदूरी कुछ ही नहीं मिला, 1 रुपया भी मजदूरी के नाम पे नहीं मिला है, जो कि हम 4-4.5 साल काम किए हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट, गली नली, मगर 1 रुपया हमको मेहनता मजदूरी के नाम पे नहीं मिला। मेरा ये कहने का मतलब था जो नयका जो बना है वार्ड सचिव उसके अकाउंट में पैसा सरकारी नहीं आया, काम नहीं हुआ कहीं भी। अभी अपने हम जितने भी सचिव से मिलते हैं बोलता कि नहीं काम हो रहा था। मेरे समझ में ये आ रहा कि नयका को जो नहीं दिया पैसा तो मेरा काम होगा, पुरनका का काम होगा, यही करेगा। हमको तो यही उम्मीद है सरकार से
कि मेरे काम में जो मैं 5 महीने से गर्दनी बाग में धरना दिए हुआ हूँ कि 72-19 लेटर को निरस्त किया जाए, वो करेगा, मगर कब करेगा, ये कब सुनेगा, कब उसके कान में आवाज़ जाएगी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो काम करेगा। 4 दिसंबर 2022 22 और आज हो गया है 2023, 23 चौथा 5वां 5 महीना हो गया। 5वां महीना शुरू हो गया है, आज 2 तारीख है। और जब तक नहीं सुनेगी मेरी बात सरकार, 2024 का 5वां महीना भी होगा तो मैं गर्दनी बाग छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं भी सत्तू और पानी बांध के आया हूँ कि बिना अपना अधिकार लिए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा भी वापस तो मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। बिहार में चुनाव भी नज़दीक है, अगर जी, वार्ड जी। सचिव संघ का अगर मांग पूरा हो जाता है तो आप उनके लिए, तेजस्वी जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कुछ सौगात लेके आएंगे? देखिए, आदमी तो कहता है दोनों हाथ से दुआ मांगता है, हम तो चारों हाथ पैर से दुआ मांगते हैं कि तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जगह ले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार बनाए, बशर्ते वो काम वैसा नहीं कर रहा है। मेरे दिल में जो है ना, कहीं आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी तो आप लोग उनको पीएम बनाइएगा? जी जी, क्यों नहीं बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बनाएंगे। 5 महीना से जो हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उस पर उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो वो अगर केंद्र सरकार बनाना चाह रहा है तो जब तक पब्लिक का काम नहीं करेगा तो कैसे उसको चाहेगा। घर परिवार कैसे चला रहे हैं? 5 महीना हो चुका है। किसी तरह का कर्जा में डूबे हुए हैं। कितना बाल बच्चा आपको? 5 बच्चा है। 5 बच्चा है। अब जी, पाँचों का भरण पोषण आप कैसे कर रहे हैं? देखिएगा स्थिति घर का तो आप हैरत कीजिएगा। किसी के गांव में 65 है, किसी के नाक में ये है, मतलब सही तरीक़ा से जुटाव नहीं हो रहा, क्योंकि काम नहीं हो रहा, इनकम नहीं हो रहा, इसी के इसमें अपने अधिकार को लेने के चक्कर में है। 5 महीना से यहीं बैठे हैं तो कमाएंगे क्या। नीतीश कुमार जी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरे राजा हैं, वो मेरे मुखिया है। वो नहीं सुनेगा तो और मैं किसके पास अपना बात सुनाऊंगा। जो अच्छा खराब बात है मैं तो उसी को कहूँगा, वही मेरा पूरा करने वाला। और मैं कहता हूँ कि मेरा काम को वो पूरा करे और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मजबूती से हम 1,24,691 वार्ड सचिव हैं, और इसका अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 लाख पुर जाता है। ये 5 लाख तो उसका वोट बैंक बैलेंस से रहेगा। और मेरा अगर काम नहीं करता है, मेरा अस्थाई नहीं करता है, तो ये उसका तो नुकसान है 5 लाख वोट का। ये अब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, मेरा काम करता है या नहीं। जी, भागलपुर जिला से हैं, गोराडी प्रखंड से, गौरतिया गाँव से। नाम बताएं। मोहम्मद मासूक। कुछ और वार्ड सचिव हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तमाम सारे नेता से मिलते हैं और इनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी इस धरना स्थल पे आए थे, इन लोगों को वादा किए थे कि आपकी मांग पूरी होगी। उसके बाद जब तेजस्वी जी की सरकार यहाँ बन जाती है महागठबंधन की, फिर भी ये लोग उनसे मिलते हैं तो जो तेजस्वी यादव जी है वो बोलते हैं कि आप लोगों का काम चल रहा है, आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इनको न्याय कब मिलेगा। सिर्फ आश्वासन ही अभी तक मिल रहा है। मैं रवि रोशन, MJ चैनल को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि अपने देश प्रदेश और प्रांत में हमारे न्यूज़ को फैलाने का काम करते हैं। आपने बोले नीतीश कुमार जी के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि हक जो बनता है, जो पैदा करता है ना, उन्हीं से हक मांगा जाता है। वो हमारे जन्मदाता हैं, तो भाग्य विधाता उन्हीं के हाथ में है। पहले तो नीतीश जी विकास पुरुष थे, अब धीरे धीरे विनाश पुरुष की ओर अग्रसर होने लगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो विनाश पुरुष हो गए हैं? क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने शिक्षा मित्र को जन्म दिया, इन्होंने आशा को जन्म दिया, तो इन्होंने ही वार्ड सचिव मित्र का जन्म दिया। तो जब आप जन्मदाता हैं तो आप ही तो मेरे भाग्य विधाता हैं। जब आपने जन्म दिए तो हमने 4.5 वर्ष 7 निश्चय ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल में आपने उतारे, उसको सुशोभित करने का वार्ड सचिव भाई है ना आपका जिम्मेदारी लिए, जिनके एवज में आपने देश प्रदेश पे जाके परचम लहरा है। ये हम लोग का खून पसीना और मेहनत की कमाई आपने है ना वहाँ जाके अवार्ड लिए। तो जिस तरह हमारे ऊपर आपने अवार्ड लिए, तो मैं आपके चैनल से कर्मबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज जो हम 4.5 वर्ष और 5 महीना से
इस गर्दनी बाग में डटे हुए हैं अपना मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। अभी तक आपका कोई भी पदाधिकारी संज्ञान लेने नहीं आए। मान सम्मान मिलेगा आपको? मान सम्मान आप हम कहने का मतलब है कि आपका पदाधिकारी कोई संज्ञान लेने नहीं आए। तो हम भी आपके विरुद्ध 30 तारीख को हमने बिगुल फूक दिए हैं और पूरे है ना जिला में पश्चिमी चंपारण से जिस तरह महात्मा गांधी जी ने आंदोलन का आगाज़ किया था, तो उसी तरह हम लोग पैदल मार्च करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और उनका नाम रहेगा अधिकार यात्रा एवं बेरोजगारों की यात्रा। और डोर टू डोर जाके हम सचिव भाई को जगाने और अन्य बेरोजगार भाई और बहनों को जगाने का काम करेंगे। इन्होंने सिर्फ काम देते हैं तो 2-4 साल के बाद काम चिनते हैं। हमें याद आता है कभी जब इलेक्शन का समय आते हैं ना, उधर से अच्छा, ये बताइए 4 साल आप लोग काम किए हैं, काम में कहाँ कमी रह गया कि आप लोगों को हटा करके नए वार्ड सचिव को लाया गया? ये सोचने वाली बात आती है, क्योंकि जहाँ कुछ कमी होता है तभी लोग उनको हटाते हैं और नए को लाते हैं। तो इसमें आपको कहाँ पे कमी रह गया आप लोगों में? देखिए, हमको कमी कहाँ लग रहा है। कपिल देव कामत जी थे पंचायती राज मंत्री, उन्होंने अपने हाथ और कलम से सुशोभित किया था वार्ड सचिव का। और जब हमारा लास्ट पीरियड आया कि हमें मान सम्मान और स्वाभिमान देंगे, तो फिर नीतीश जी ने श्रीमती रेणु देवी जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनको जाके गड्डी पर बैठा दिए। वो भी मेरी माता समान है, मैं उनको चंदन मंदर और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ भी हो मेरी आवाज़ उनके कानों तक हो, तब हम उनके तहे दिल से ना अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ समान। और जब इनका अंतिम अभी आप कलप रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप माता जी को क्या कहिएगा? आपकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, कलप रहे हैं हम अपना अधिकार को है ना बयां कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो श्रीमती रेणु देवी जी थी, उन्होंने अंतिम स्टेज में हमारा है ना भविष्य लिखने वाले था। और यही सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाके जाओ अस्थायी किए, उनको हटा दिए और यमराज चौधरी को बैठा दिए, यानी सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी वहाँ जाके पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे। वो एमएलसी का है ना, एमएलसी से आते थे, उन्होंने वार्ड सदस्य के वोट बैंकिंग से आते थे एमएलसी में। उन्होंने जाके हमारा भविष्य जो उज्जवल में था, उन्होंने अंधकार में किए। वो सम्राट चौधरी, आज सम्राट चौधरी भी दर रोड पर आ गए हैं, उनको भी कोई जनता सम्मान स्वाभिमान नहीं देते हैं, क्योंकि आपने हमें रोड पर बैठाने का काम किए, स्वतः है ना रोड पर आ गए। वही डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इन्होंने 72 लेटर जारी किया। ऐसा है ना वार्ड सचिव का आंसू छलका, ये भी अपना है ना जाके जगह पर जाके बैठ गया। वार्ड सचिव का आंसू छलकेगा नीतीश जी, तो आपको 2024 और 25 का परिणाम तो मिल ही जाएगा, है ना, हर हालत मिलेगा। क्योंकि ये लाल गमछा सिर पे बांधे हुए, इससे क्या है आपका? ये लाल गमछा नहीं, ये हमारे कफन है। कफन है जी, मेरा कफन है। कफन तो मरने के बाद आता है। हम जिंदा भी लिए हैं, हमने सिर मुंडन भी करवा लिए। हमने जीते जी हम अपने है ना मर ही चुके हैं। जब हमारे घर में 4-5 महीना से अन्न नहीं है, बच्चा है ना सही जो उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो हमने कफन बांध लिए। हम मेरा घर मुंगेर है, हमने लाल गमछा नहीं बांध लिए, पगड़िया निकल के गर्दनी बाग डगड़िया, और हम यहाँ आए हैं मान सम्मान और स्वाभिमान लेके जाएंगे, क्योंकि हमने काम किए हैं। आपसे घूस नहीं मांग रहे नीतीश जी, हम काम किए हैं, हमें वेतन चाहिए, वेतन नहीं चाहिए, हमको अस्थायी कीजिए। और 72 लेटर को स्वतः जल्द से जल्द निरस्त करके कार्य कुशलता अनुभव के आधार पर पूर्व वार्ड सचिव को अस्थायी कीजिए, तब तो आपका 2024 और 25 का सपना साकार होगा। कहते हैं कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। हम पसीना से नहाए एक न एक दिन इतिहास रच देंगे, इतिहास रचेंगे। इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मैं रवि रोशन, वार्ड सचिव संघ, जिला अध्यक्ष मुंगेर। लोग पानी से नहाते हैं, वार्ड सचिव संघ जो हैं वो पसीने से नहाते हैं और गर्दनी बाग के धूल में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, क्योंकि अपनी माँओं को
मांगना इनका अधिकार है। बहरहाल यहाँ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि हमने कफन बांध लिया है सिर पे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और आपके चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि आप न्यूज़ पूरे बिहार में, पूरे देश में फैलाने का कार्य करते हैं। मैं भागलपुर जिला से कुंदन कुमार प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि कुछ यूट्यूबर जो हैं अपने फ़ायदे के लिए आके न्यूज़ बनाते हैं और चले जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, वो गलत बात है। जो फ़ायदे के लिए नहीं, हम लोग को फ़ायदा के लिए करते हैं। अगर हम न्यूज़ नहीं रहती, समाचार नहीं रहती, तो लोग देश विदेश से कुछ समाचार मालूम नहीं हो पाता। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। कार्रवाई जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। अगर न्यूज़ नहीं होती, हमारे घरों में टीवी नहीं होती, हमारी सरकार की क्या राय है, उसकी मंशा क्या है, अभी अगर हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए, हमारे परिवार सब घर में बैठ के देखते होंगे कि क्या उसकी स्थिति है, कैसे रोड पे बैठे हुए हैं, और जो है कि किस तरह जो है कि गर्दा धूल से जो है कि परेशानी होती है। अगर न्यूज़ नहीं रहता तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। कुछ दिन 1-2 दिन पहले पानी भी बरसा था, उसमें बर्फ़ गिरा था, तमाम रोड पे पानी भर गया था, लेकिन उसी पानी में, उसी आंधी में जहाँ तहाँ टावर गिर गया था, से कुछ लोगों के घरों से करकट उड़ गया था, फिर भी वार्ड सचिव संघ इसी पंडाल के नीचे अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, लेकिन हटे नहीं। अगर इंसान का जज्बा अगर मजबूत होता है तो उनकी मांगों को ना चाहने वालों भी पसंद करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं। देखिए, सच्चाई कभी हार नहीं होती। एक सुई पर जो है पूरा पहाड़ टिका रहता है। सुई जो है वो सच्चाई का प्रतीक है, और पहाड़ जो है वो पहाड़ सच्चाई का प्रतीक नहीं है। तो कितना आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन हम लोग हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे। हम लोग को पत्थर भी पड़ जाए और कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग हिलेंगे यहाँ से नहीं। अब क्या मतलब 5 महीना हो चुका है, इसके आगे की कुछ देखिए, जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, तब तक हम गर्दनी बाग में डटे रहेंगे। 5 साल क्यों ना हो या 10 साल क्यों ना हो, लेकिन हम लोग गर्दनी बाग छोड़ेंगे नहीं। हमारे परिवार तो ऐसे रोड पे बिलख रहे हैं। हमारे बच्चे बुतरू शिक्षा सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को सही से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को सही से स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, बच्चे को कभी कॉपी कलम दे जो मांगना होता है वो दे पाते हैं। तो क्या करेंगे घर में जाके? परिवार तो ऐसे हम लोग को ताना मार के भगा देते हैं कि अरे कम से कम बाहर में रहते हैं तो 10,000 5,000 रुपया जरूर कमाते हैं, बच्चे का भरण पोषण जरूर करते हैं, लेकिन क्या आप 4 साल सरकार का खटे और 5 साल जो आप ऐसे एक्स्ट्रा बैठ के गर्दनी बाग में। बाहर भी आप काम कर चुके हैं कहीं? बाहर कंपनी में काम करते थे। कितना मिलता था वहाँ? वहाँ हमको 15,000 रुपया महीना मिलता था। वार्ड सचिव संघ का काम जब ज्वाइन किए थे तब आप छोड़े थे क्या? हाँ, जब जैसे इसके वैकेंसी के लिए थे मैट्रिक स्तर पर, तो हम लोग को न्यूज़ मिला और हम लोग वहाँ से आए कि हम लोग को सरकार जो है कि हम लोग को काम देगी और हम काहे बाहर भटके रहेंगे, और जो है कि हम बिहार में ही रह के अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, भागलपुर जिला से गोराडी। क्या नाम हुआ? संजय कुमार पंडित, और अगरपुर पंचायत गोराडी प्रखंड भागलपुर जिला से आए हुए हैं। हम लोगों का ये 5 महीना का धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन, और हम यही निवेदन करना चाहते हैं नीतीश बाबू से कि 72-19 का लेटर को रद्द करवा करके हम लोग को पुनः वार्ड सचिव जिस जगह से उसी पद पर पदस्थापित करने का काम करें। धन्यवाद। कर देंगे तो आप क्या कीजिएगा फिर? कर देंगे तो उसके लिए जान गंवा देंगे। उसको जिताने के लिए प्रधानमंत्री का सपना है उसका हम साकार कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपना काम निकलने के बाद नीतीश सरकार को ही भूल जाइए। नहीं, मेरा गठबंधन सरकार को भूल जाइए। मेरा जन्मदाता है, कर्मदाता बनेगा, तो हम सच बता रहे हैं कि उनके पक्ष में ही रहेंगे। तेजस्वी जी के लिए क्या कहना है? तेजस्वी जी को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना दीजिएगा। बिल्कुल बनाएंगे। उसके लिए भूलिएगा तो नहीं? एकदम नहीं भूलेंगे, अपने वादा से मुकरिएगा? बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। हम जो हमारी काम को करेंगे बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। वो तो आकर के यहाँ पर हम लोग को आश्वासन भी दिए थे और लिखित देने की बात कर रहे हैं। हम उनको भूलेंगे नहीं, मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। हमारे लालू सरकार को भी जय हिंद जय भारत। क्या लगता है आपको? 5 महीना हो चुका है, अब क्या करना है? 5 महीना अभी हो चुका है। हम लोग अभी लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अभी हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग गर्दनी बाग छोड़ने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना में हम लोग इनका नाम को राज्य से लेकर के भारत और भारत से लेकर के देश विदेशों में इनका जो नाम का जो परचम जो लड़ा है, वो सबसे बड़ा हम लोग का योगदान है।
अगर हम लोग की मांग जो 72-19 का जो लेटर है उनको अगर वापस नहीं कराते हैं और हम लोग को कार्यकुशलता अनुभव के आधार पर उस पद पर अगर नहीं रखते हैं तो फिर वैसा ही होगा जिस प्रकार से हम लोग ये इनका नाम को आगे बढ़ाए हैं, उसी प्रकार से फिर इनके नाम को मिटाने में भी काम करेंगे। मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार, धरना प्रभारी गर्दनीबाग। जहाँ एक तरफ बिहार के जो मजदूर दूसरे राज्य में जाते हैं और काम करते हैं कि उससे उनका परिवार चल सके, लेकिन एक तरफ यहाँ खुशी मिलता है कि चलो भाई हमारे राज्य में हमारी जो सरकार है जिसको हम चुन के लाए हैं वो हमारे लिए काम दे रही है, रोजगार दे रही है, तो वार्ड सचिव संघ में बहाली हो रहा है। जैसा इन्होंने भी कहा तो एक अलग सा खुशी होता है कि ज्वाइनिंग कर रहे हैं, काम करेंगे, लेकिन काम करने के बाद भी मानदेय भत्ता नहीं मिलता है तो और उसके बाद 72-19 का लेटर देकर निकाल दिया जाता है, तो सोचिए कि उनके परिवार पे एक पहाड़ गिर जाता है। और आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से आप ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।